सामने तीनों गौवंश नजर आ रहे हैं। तीनों के पैर दुर्भाग्य से नहीं बचे एक्सीडेंट के कारण। भैया हमारे जो असहाय गौवंश है उनको जाने में अत्यधिक समय लग जाता है। धीरे 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 जाते हैं। जब ये जितने गौवंश आपको इस लाइन में नजर आ रहे हैं, सारे गौवंश ये डरते बहुत हैं, देखिए सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। ये इन्होंने मेरी आवाज सुन ली है शिव जी ने और वो बेचैन हो गए। मेरा सुंदरू है शिव जी, शिव जी। और ये भी केवल मन की आंखों से देखते हैं। और देखिए प्रेम, अगर रात को नींद नहीं आती तो आओ, मन में डिप्रेशन है तो आओ, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है तो आओ, दिन रात चिंता सताती है तो आओ, और जीवन में आनंद पाना चाहते हो तो आओ। आना कहाँ है और क्यों आना है? होली के समय आपको तो पता है माहौल क्या रहता है। तो सेवा साथियों की कमी है। यहाँ पर आप सभी के रहने की व्यवस्था भी है, उत्तम सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं कि हम पहुंच गए सुबह और शाम में। अगर वाकई आना है तो 7 दिन पूर्ण, यानी होली के 3 दिन पहले से लेकर 4 दिन बाद तक, ये आमंत्रण है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में एक असली परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने जीवन में एक आनंद चाहते हैं और जो संतुष्टि चाहते हैं। साक्षात प्रभु की सेवा से बढ़कर कुछ है क्या? अब शांत मन क्या करता है? शांत मन आपको सबसे अधिक समझता है। आपको आपसे ज्यादा क्या दुनिया में कोई समझ सकता है? नहीं। तो जब आपके मन की चिंता है, जब आपका मन शांत होगा तो आपको वो परामर्श मिलेगा जो परामर्श आपके लिए सर्वोत्तम है। उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। उसको पाने का ये सर्वोत्तम मार्ग है। वो अपने सबसे कठिन परिस्थिति में, सबसे मुश्किल परिस्थिति में, जब वो पीड़ा में है, जब वो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उस समय आप अगर एक अंश बनते हैं उनकी सेवा के, एक माध्यम बनते हैं उनकी सेवा के, तो ये किसी बहुत बड़े यज्ञ से, बहुत बड़ी पूजा से कम नहीं है। चालू करिए। क्या हुआ? आप पी क्यों नहीं रहे हो? सभी भाइयों और बहनों से, अगर रात को नींद नहीं आती तो आओ, मन में डिप्रेशन है तो आओ, बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है तो आओ, दिन रात चिंता सताती है तो आओ, और जीवन में आनंद पाना चाहते हो तो आओ। आना कहाँ है और क्यों आना है? सवाल ये है ना। तो गौ मंदिर, जहाँ आज वास्तविकता में कहा जाए तो सेवा की आवश्यकता है, जिसके 2-3 कारण है। पहला तो ये कि हमारे कुछ नियम ऐसे हैं कि मदिरा यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं, यानी शराब, मांसाहार बिल्कुल भी अलाउड नहीं, जिस वजह से सेवा साथी ज्यादा टिक नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे एक्शन हमको लेने पड़ जा रहे हैं। और क्योंकि होली का मौसम भी पास है, और इस होली के समय आपको तो पता है माहौल क्या रहता है, तो सेवा साथियों की कमी है। यहाँ पर आप सभी के रहने की व्यवस्था भी है, उत्तम सुविधाएं हैं। जहाँ इन दिनों प्रभु ने मेरा विवाह कराया, लगभग 1 मार्च से 7 मार्च 7 दिन का मौन प्रभु ने इसी जगह पर रखवाया। और यहाँ की चेतनाओं से, यहाँ की चेतनाओं से बात करके, इनकी सेवा करके मन को अद्भुत शांति मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों बुला रहा हूँ, इस क्यों का उत्तर देना चाहता हूँ। होली अपन मनाते हैं रंग खेल कर, बहुत अच्छी बात, हम त्योहार खुशी उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब जब आप यहाँ आएंगे तो ना केवल आना है, पूरा सामान लेके आना है। इस शर्त को याद रखिएगा। आप अपना सामान लेकर आए। यहाँ पर रहने की ठीक ठाक सुविधा, भोजन इन दिनों मैं खुद अपने हाथों से बना रहा हूँ। मैं बता दूं आपको, अपने जीवन में पहली बार मेरे घर वाले भी अचंभित है, खासकर मेरी श्रीमती, कि मैं भोजन कैसे बनाने लग गया। और मैं खुद अचंभित हूँ कि इतना अच्छा भोजन कैसे, क्योंकि मन में एक भाव आ गया कि ये जो सेवा साथी यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, इन सबको खुशी का भाव देना है, इन सबको तृप्ति पहुंचानी है।
ताकि मेरी माँ और मेरी नंदी जी, उसमें मेरा स्वार्थ, उनकी सेवा अच्छे से हो पाए। और भोजन मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ तो मेरे हाथ का भोजन खाने का सौभाग्य मिलेगा। और हाँ, थोड़ा बहुत जीवन में जो मैंने सीखा है, मेरे अनुसंधान में, मेरे अनुभव, मेरे अंदर अगर कोई सकारात्मक ऊर्जा आपने देखी हो तो उसको प्रदान भी करने का एक माध्यम बन सकता हूँ आपसे साझा करके। शायद ये 7 दिन, ऐसा नहीं कि हम पहुंच गए सुबह और शाम में, अगर वाकई आना है तो 7 दिन पूर्ण, यानी होली के 3 दिन पहले से लेकर 4 दिन बाद तक, ये आमंत्रण है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में एक असली परिवर्तन चाहते हैं, जो अपने जीवन में एक आनंद चाहते हैं और जो संतुष्टि चाहते हैं। साक्षात प्रभु की सेवा से बढ़कर कुछ है क्या? आइए कुछ और चीजें दिखाएं। और यहाँ पर इतने सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे गौवंश, ये देखो शुद्धियों को, हाँ नहीं, अभी दूध का समय नहीं हुआ, अरे दूध का समय अभी 2 दिन के हैं। अब बहुतों की तो माताएं यहाँ पर इनको छोड़ के वो लोग चली जाती हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देती है। कितने सुंदर है, इसका चेहरा दिखाओ, शुद्धियों, ऐसे बहुत सारे। ये बच्चे सुंदर सुंदर थोड़े से कमजोर भी हो गए हैं, क्योंकि जब माँ छोड़ चली जाती है तो इनको दुख भी अत्यधिक होता है। और ये सब अधिकतर बिन माताओं के बच्चे हैं। ये बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए हैं और ये बहुत बड़े हो गए हैं। बढ़ो चलो, नहीं अंदर नहीं आना, क्यों पापा ये अटैक बोलते हैं। ये देखिए, ये 1 दिन के हैं, इनसे भी एक समय पर हम यहाँ पर सभी, प्रत्येक गौवंश, नंदी जी हो, गौ मैया हो, सबके नाम रखा करते थे। पर अभी क्या है, सौभाग्य से इतनी ज्यादा सेवाएं आ गई हैं कि नाम रखना अभी मुश्किल हो जा रहा है, सेवा कम पड़ जा रही है। यहाँ पे और नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनसे मिलिए छोटे छोटे, छोटी मैया और छोटे भैया से। इनको दूध पिलाने का मौका मिलेगा, इनको गोद में खिलाने का मौका मिलेगा, इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो दुनिया जहान में इतनी भाग दौड़ मची हुई है ना, उस भाग दौड़ से राहत जरूर मिलेगी। और आप ही के जीवन के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका शायद आपको उत्तर कहीं बाहर नहीं मिल पा रहा है। आप सभी को बता दूं कि हम सबका केवल एक ही गुरु होता है, एक ही गुरु जो मैंने जाना है, एक गुरु। दुनिया में आप किसी भी समुदाय से हो, एक ही गुरु है। उस गुरु का नाम है शांत मन। मन नहीं, शांत मन। अब शांत मन क्या करता है? शांत मन आपको सबसे अधिक समझता है। आपको आपसे ज्यादा क्या दुनिया में कोई समझ सकता है? नहीं। तो जब आपके मन की चिंता है, जब आपका मन शांत होगा तो आपको वो परामर्श मिलेगा जो परामर्श आपके लिए सर्वोत्तम है। उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। उसको पाने का ये सर्वोत्तम मार्ग है। इस जगह पर दूध दूहन वर्जित है, किसी प्रकार के व्यापारिक दृष्टिकोण से इस जगह को नहीं बनाया गया है। यहाँ केवल घायल और गंभीर गौवंश की ही सेवा की जाती है। तो सोचिए, एक तो प्रभु सेवा यानी गौवंश जिनमें साक्षात प्रभु समाहित है, दूसरा वो अपने सबसे कठिन परिस्थिति में, सबसे मुश्किल परिस्थिति में, जब वो पीड़ा में है, जब वो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उस समय आप अगर एक अंश बनते हैं उनकी सेवा के, एक माध्यम बनते हैं उनकी सेवा के, तो ये किसी बहुत बड़े यज्ञ से, बहुत बड़ी पूजा से कम नहीं है, है ना? तो आइए और दर्शन करते हैं। लोकेशन देखो ना, पूछो ना कि मंदिर कहाँ पे है, बहुत सारे आप कुछ ऐसे गौवंश भी हैं जो दुर्भाग्य से हमारी लालच के शिकार बन गए हैं। लालच का शिकार यानी AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी गौवंश का बलात्कार, स्पष्ट गौवंश का बलात्कार। इसके कारण होता है कि हमारी लालच इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम, देखो तो बच्चों को दिखा, अभी उनको समय है, अभी समय है, थोड़ा सा समय है दूध में, समय बचा है ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एक ऐसी क्रूर प्रक्रिया है, क्रूर बलात्कार है, जिसके बाद गौवंशों की देखने की शक्ति चली जाती है, दृष्टि चली जाती है। ये माँ स्पर्श से समझती है, ये माँ इन आंखों से
बंद करो, बंद। इन आंखों से नहीं देख सकती, ये मन की आंखों से देखती है। अब ये है मेरी मयारी मैया, है ना माँ? ये जितने गौवंश आपको इस लाइन में नजर आ रहे हैं, सारे गौवंश ये डरते बहुत हैं। देखिए, सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते। ये हमारे अमिताभ बच्चन है, क्योंकि ऐसे ऊपर खड़े हो जाते हैं, ओए हम तो खड़े हाँ, ये देखो, ये इन्होंने मेरी आवाज सुन ली है शिव जी ने, और वो बेचैन हो गए हैं। मेरा सुंदरू है शिव जी, शिव जी। और ये भी केवल मन की आंखों से देखते हैं। और देखिए प्रेम, आपको थोड़ी भाषा, आपको लगता होगा कि इतने बड़े बड़े जो विशालकाय नंदी जी होते हैं, वो क्रोधित होते हैं, वो मारते हैं। नहीं, ये देखिए, ये देखने में भी सक्षम नहीं है, इनको 1% कण मात्र भी नहीं दिखता, पर बावजूद इसके देखिए ये वाइब्रेशन कितने अच्छे से पहचानते हैं। ये देखिए, ये इनका प्रेम देखिए, किस प्रेम से इन्होंने खुद को समर्पित किया है, क्योंकि ये वाइब्रेशन पहचानते हैं। इनको आम आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, मन की आंखों से देखते हैं। ये हमारे शिव जी हैं। ऐसे बहुत से गौवंश हैं यहाँ जो ये सब एक्सीडेंटल परिस्थिति में ही यहाँ पर लाए गए हैं, और केवल उनके लिए इस स्थान को हमारे परम योद्धा सुरेश जिंदल जी ने स्थापित कर दिखाया है अपने माता पिता की श्रद्धांजलि में। अब सोचिए उनकी आत्मा की कितनी अद्भुत शांति और कितना आनंद प्राप्त हो रहा होगा उनको। और ये देखो, ये हमारे लाडलू, अभी देखो एक और विशालकाय नंदी जी, अब आप देख लीजिए लाडलू, ये है लाडलू नंदी जी, एकदम लाडू। इनके पैर में चोट है, लगभग ठीक हो चुकी है, ये चलने में थोड़े असमर्थ है। ये अभी सुबह सुबह का समय है, तो सफाई अभी अभियान चल रहा है, और यहीं पर सेवा, ये सारी सेवाएं हम लोग मिलकर ही करते हैं। चाहे गोबर उठाना हो, गौमूत्र साफ करना हो, इनको भोजन वितरित करना हो। अब ये पैर, ऐसे असहाय गौवंश 100 से अधिक हैं जिनके पैर नहीं है। आपको दिखाना चाहता हूं, ये सुबह सुबह यहाँ पर बहुत धूप का आनंद लेते हुए हमारे प्यारे प्यारे गौवंश, हमारा गौ परिवार। गर्मी के समय देखिए, ये जगह पूरी कवर्ड है, पूरी तरह एकदम एसी की तरह चिल्ड रहती है ये जगह, तपती गर्मी में। तो प्रभु ने सौभाग्य दिया है कि ऐसी जगह पर सेवा स्थापित हो पाई है। किंतु मन में पीड़ा भी होती है कि क्या केवल इतने ही गौवंश, तो उस पर उत्तर मिलता है कि समय आएगा। तो ऐसे बहुत से गौवंश हैं। मैं आपको सबसे, अब जो आपके सामने तीनों गौवंश नजर आ रहे हैं, तीनों के पैर दुर्भाग्य से नहीं बचे एक्सीडेंट के कारण। भैया ये डरपोकनू है, एक वहां पर, एक हमारे लंडू भैया, एक हमारी प्यारी मैया। ऐसे बहुत से गौवंश हैं। और यहाँ पर ये पूरा बेड रेस्ट केयर है। क्रिटिकल केयर में जो भी गौवंश आते हैं उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है। दुर्भाग्य से आज आपको अव्यवस्था जरूर दिख रही होगी। अव्यवस्था का कारण बहुत सारी सेवाएं हैं, अत्यधिक सेवाएं। 150 की ऑक्यूपेंसी में 350 से अधिक घायल और गंभीर गौवंश हैं। और एक खास बात आप सभी को पुनः बताना चाहूँगा, ये कोई कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको बार बार क्यों बताते हैं, ये मुझे आप लोगों तक साझा करना इसलिए ज़रूरी लगता है। एक दृष्टिकोण जो मनुष्य का बनता है वो हमेशा शंका की भावना से, व्यापारिक भावना से बनता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज तक सरकार से, आज का दिनांक है 9 मार्च 2025 तक, हमने सरकार से 1 पैसा नहीं लिया और ना चंदा हम लेते। प्रभु ने आज ऐसे सक्षम योद्धा हमको प्रदान किए हैं योद्धाओं के साथ, जैसे सुरेश जिंदल जी। सुरेश जिंदल जी एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने कभी भी यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी पड़ने नहीं, एक छोटा सा कण निभाने उन्होंने मुझे बनाया। मेरे जीवन में जितनी भी आय होती है हैप्पी मनी के रूप में, यानी जो मैं काउंसलिंग करता, उसमें प्रथम आती है सेवा, और दूसरे नंबर पे मेरे घर की जो थोड़ी आवश्यकताएं। और कुछ ऐसे हमारे परम योद्धा हैं जो समय समय पर बिना जताए बिना बताए, जैसे संतोष निर्मलकर जी, ऐसे कुछ योद्धा हैं जो सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। ये देखिए हमारे साथ युवा जुड़ते जा रहे हैं, बहुत युवा आते हैं। किंतु बात यही है कि मैंने क्या कहा, अब जो सेवा होगी 7 दिन की निरंतर सेवा, 7 दिन मान लीजिए आप कैंप पे जाते हैं, मेडिटेशन कैंप पे जाते हैं, आप अलग अलग स्थान पे जाते हैं,
वहाँ शांति की प्राप्ति के लिए जाते हैं। यहाँ शांति, सुख, कहना चाहिए पुण्य, सब कुछ प्राप्त होगा। आइए, इधर हमारा एक गार्डन है, तस्वीर में आइए। हमारे जो असहाय गौवंश है उनको जाने में अत्यधिक समय लग जाता है, धीरे 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 जाते हैं। जब इनकी हड्डी टूटती है, समय पे इलाज नहीं होता, तो पूरा वो कचुम्बर जैसा बन जाता है और बुखार से पैर काट नहीं बन जाता है। और हम तक जब तक गौवंश पहुँचे हैं, अधिकतर ऐसी परिस्थिति में पहुँचे हैं कि पैर पूरा वो हो चुका है। कुछ के तो प्लास्टर से भी इलाज किए जाते हैं, पर उसकी संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि हम दो पैर वालों को तो समझाया जा सकता है कि हिलाना नहीं है, गीला नहीं करना है। अब हम इतने सक्षम तो हुए नहीं कि गौ माताओं की भाषा बोल पाएँ, तो उन्हें कैसे समझाएं कि नहीं, ये नहीं करना है। तो ये देखिए, ये पूरा हमारा विचरण, ये पूरा स्थान, मैं पुनः याद दिला दूं, ये पूरा स्थान सुरेश जिंदल जी, उनके परिवार ने गौवंश, घायल और गंभीर गौवंश की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रखा है। 12 एकड़ का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सारी सेवाएं होती हैं। अभी ये है हमारे, ये पूरी घास भूमि कह सकते हैं कि पूरी तरह साफ तो नहीं, पर हाँ, ये गोभी जो अर्पित की गई है, सच बताऊं तो मेरे मन में इसको लेकर अंतर्मन से संतुष्टि नहीं है कि ऐसे स्थापित किया जाए, किंतु जब कल पहुंचा यहाँ पर भोज, तो यहाँ पर सेवा जो कर रहे थे वो थे लगभग 12 लोग, जो कि पूर्ण रूप से कहना चाहिए कम से कम यहाँ आवश्यक होते हैं। 12 में से अभी केवल 5 लोग ही उपस्थित हैं और एक छठा मैं थोड़ा बहुत, जो जितना मेरे से श्रम हो पा रहा है। 100% देने के बाद भी उतने नहीं हो पाए कि हम इसको पूरे उस तरीके से, अक्सर हम जब गौवंश को भोजन अर्पित करते हैं तो काट कर, सफाई करके, जैसे हम भोजन करते हैं, किंतु इस जगह पर हमें ये करना पड़ा। ये विवशता है और कमी है हमारी। इसी कमी को पूर्ण करने के लिए मैं आप सबको बुलाना चाहता हूँ। जितने गौवंश बेड रेस्ट पे लेटे हैं, मैं उनके लिए बुलाना चाहता हूँ। जितने ऐसे गौवंश हैं जिनको चेन पुलिंग से खड़ा करके उनको ऐसा स्थापित करें, कम से कम 2-2 घंटे का एक्सरसाइज कराएं, और जिनकी कमर टूट गई उनको भी खड़ा कर पाएं। एक समय पर हम ये भी करते थे। एक समय पर गौवंश आते थे जिनकी कमर टूट गई होती थी, उसके बाद भी ऐतिहासिक परिणाम हमको मिलते थे। किंतु अभी प्रभु ही चुनौती ले रहे हैं, गौ माता ही ले रही है परीक्षा, और इस परीक्षा में नहीं पता हम कितने सफल हो पाएंगे। तो आप सभी को बुलाने का कारण ये है कि आप लोग आए और इस सेवा में सोचिए, अगर किसी एक गौवंश, किसी एक गौ माता, आपके पिता स्वरूप नंदी जी को खड़े कराने में कमर टूटने के बाद भी अगर आपने एक किरदार निभा लिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। पुनः निवेदन, इन दिनों मैं यहीं वास कर रहा हूँ, इस स्वर्ग में रह रहा हूँ, तो आप सभी को मैं स्वर्गवासी बनाना चाहता हूँ। स्वर्गवासी का अन्यथा नहीं लेंगे। इस स्वर्ग में मैं आप सभी को 6 से 7 दिन के लिए, अधिक से अधिक, यहाँ पर अगर हम सेवकों की संख्या कहें तो लगभग 10 लोग रह सकते हैं। पर उन 10 लोगों को एक वादा जरूर करूँगा कि जो भी 10 लोग यहाँ आएंगे, उनके जीवन से डिप्रेशन, एंजाइटी, बेचैनी, नींद का ना आना, गुस्सा बहुत आना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहना, बहुत ज़्यादा बेचैन रहना, इन सारी समस्याओं के समाधान की शुरुआत मिलेगी, ये वादा है आप सभी से। आप सभी को पुनः गौ प्रणाम। राधे राधे।